आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर बरसाया था बम, तब भारत में बैठी विपक्षी पार्टी कांग्रेस का नहीं निकला दम। अब बदला लेने के लिए इजराइल ने गाजा को किया तबाह, तो एक बार फिर गाजा के लिए निकली कांग्रेस की आह। अक्टूबर साल 2023 का वो दिन भला कौन भूल सकता है, जब भारत के सबसे जिगरी दोस्त इजराइल पर फिलिस्तीन में बैठे आतंकी संगठन हमास ने बमों की बारिश कर दी, जिसमें 1200 से भी ज्यादा इजरायलियों की जान चली गई। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ने तब इजराइल के लिए कोई हमदर्दी नहीं दिखाई, और जब बदले की आग में जल रहे इजराइल ने जबरदस्त पलटवार करके गाजा को खंडहर में बदल दिया, तब यही कांग्रेस गाजा के लिए आंसू बहा रही। दरअसल दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत कहे जाने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA में कुछ ही दिनों पहले गाजा में तत्काल बिना शर्त स्थायी युद्ध विराम की मांग करने वाला प्रस्ताव लाया गया था, जिस पर दुनिया के 193 देशों ने वोटिंग की, और जब परिणाम आया तो 149 वोटों के साथ स्पेन की ओर से लाया गया ये प्रस्ताव UNGA में पास हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि जिन 19 देशों ने वोटिंग से ही दूरी बना ली, ना पक्ष में वोट किया और ना ही विपक्ष में। इन 19 देशों में एक नाम भारत का भी था, और जैसे ही ये खबर सामने आई कि भारत ने गाजा वालों को बचाने के लिए युद्ध विराम के समर्थन में वोट नहीं किया, देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस जैसे इस कदर बौखला गई कि मोदी सरकार पर ही भड़ास निकालते हुए विदेश नीति का पाठ पढ़ाने लगी, और एक ट्वीट में लिखा, 12 जून 2025 को संयुक्त राष्ट्र में गाजा युद्ध विराम पर भारत का मतदान से दूर रहना बेहद शर्मनाक है। भारत हमेशा से ही शांति, न्याय और मानव गरिमा के पक्ष में खड़ा रहा है। फिलिस्तीन में 60,000 से ज्यादा जान गंवा चुके हैं, उनमें से ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। हजारों लोग भूख से तड़प रहे हैं और मर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहायता बंद हो गई है। ये एक मानवीय त्रासदी है। इस वक्त भारत को मजबूती के साथ गाजा में युद्ध विराम के पक्ष में खड़े रहना चाहिए था, लेकिन भारत ने युद्ध, नरसंहार और न्याय के खिलाफ अपने सैद्धांतिक रुख को त्याग दिया। भारत ने किसी रणनीति के तहत नहीं, बल्कि सिद्धांत के तौर पर फिलिस्तीन के साथ खड़े होने का चुनाव किया था। लेकिन आज वो गौरवशाली विरासत मलबे में तब्दील हो चुकी है। आज भारत अपने सिद्धांतों को छोड़कर तेल अवीव के आगे झुक गया है। ये वही सिद्धांत थे जिन्होंने कभी हमें दुनिया के नैतिक मूल्यों का दिशा देने वाला बनाया था। ये याद रखना होगा कि वैश्विक नेतृत्व चुप्पी पर नहीं बनता। अगर हम चाहते हैं कि भारत की आवाज वैश्विक मंच पर मायने रखे, तो सबसे बड़ी बात होगी कि हम साहस के साथ अन्याय के खिलाफ खड़े रहे। आज जब फिलिस्तीन हिंसा, मानवीय पतन और बढ़ती अस्थिरता झेल रहा है, तब भारत का चुप रहना सही नहीं है। मोदी सरकार को भारत के इतिहास को देखते हुए यह आत्मसात करना होगा कि सबसे ऊंची आवाज में बोलने वाले देश को दुनिया नहीं सुनती। दुनिया उसे सुनती है जो पूरे साहस और अंतरात्मा के साथ बोलता है। कांग्रेस का ये बयान बता रहा है कि गाजा में युद्ध विराम को लेकर आए प्रस्ताव पर वोटिंग से भारत के दूरी बनाने पर उसे कितनी तकलीफ हो रही है। इतनी ही तकलीफ तो कांग्रेस ने शायद उस वक्त भी नहीं दिखाई जब गाजा में बैठे आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर हमला बोलकर हजारों लोगों की जान ले ली थी। तब शायद कांग्रेस को मानवता की याद नहीं आई थी, और आज मोदी सरकार को कांग्रेस मानवता और विदेश नीति का पाठ पढ़ा रही है, जिसे बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा, आज की तथाकथित कांग्रेस पार्टी, जिस पर वर्तमान में हिटलर और मुसोलिनी के वंशजों का शासन है, स्वाभाविक रूप से इजराइल के यहूदियों के खिलाफ है। लेकिन 90% हिंदू और देशभक्त अन्य लोग इजराइल का समर्थन करते हैं। ये बात पूरा हिंदुस्तान जानता है कि इजराइल से नफरत कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है। देश में सबसे ज्यादा कांग्रेस ही सत्ता में रही, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस दौर में भारत का कोई भी प्रधानमंत्री इजराइल की यात्रा पर नहीं गया। और जैसे ही साल 2014 में नरेंद्र मोदी देश की सत्ता में आए, इजराइल के मामले में भारत की कूटनीति जैसे 90 डिग्री घूम गई, क्योंकि भारत की सत्ता में आते ही पीएम नरेंद्र मोदी साल 2017 में इजराइल के दौरे पर गए, और इसी के साथ इजराइल की धरती पर कदम रखने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए। इसी बात से समझ सकते हैं कि जिस इजराइल को कांग्रेस सरकारें कभी अछूत समझा करती थी, मोदी राज में वही इजराइल आज भारत का जिगरी दोस्त बन गया है। यही वजह है कि भारत ने गाजा में युद्ध विराम पर आए प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग नहीं किया, जिससे कांग्रेस बौखलाई हुई है। कांग्रेस की इस बौखलाहट पर आपका क्या कहना है? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं।